अब आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव में ओवैसी ने फिर मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पर सियासत कर दी है। जी यूपीयूके से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर के दंगों में 1000 केस खत्म कर दिए। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के कैंप पर सपा सरकार ने बुलडोजर चलाया और अखिलेश के राज में सबसे ज्यादा दंगे हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। सर, यूपी की सरजमी पर जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आरोपों की बौछार विपक्ष की तरफ से आप पर। हमको तूफानों से मुकाबला करना हमारी फितरत में और आदत में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्ज़ाम लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सच काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सर, लेकिन आप पर आरोप यह है कि आप जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं उससे मुस्लिम कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट करते हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये अमेठी की सीट कैसे हार गई कांग्रेस? हमारी वजह से है। सुनिए ना, हमारी वजह से अमेठी की सीट हार गई। बीएसपी और सपा मिलकर चुनाव लड़े 19 का, सिर्फ 15 सीट जीती, हम तो एक भी नहीं लड़े। कैसे जीत गई बीजेपी? 14 में हम नहीं थे, कैसे जीत गई बीजेपी? 17 में हम 25 सीट पर लड़े, बीजेपी जीत गई। 14, 17, 19 मुसलमानों ने इनको दबा कर वोट दिया, झोली भर भर के दिया, इनको खैरात दी, तब भी बीजेपी को रोक नहीं पाए। इनका वोटर खुद भाग गया है। तो किस बुनियाद पर वो हम पर उंगली उठा रहे हैं? अच्छा, और एक बात, आज लालू कांग्रेस गाली दे रहे हैं, कांग्रेस लालू गाली दे रही है, ममता कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रही है, तनकीद कर रही है, कांग्रेस ममता को बोल रही है, टीएमसी जाकर गोवा में लड़ती है। ये क्या है? जब ये लड़ेंगे तो अच्छा है। और जब असदुद्दीन ओवैसी आकर भारत के माइनॉरिटीज़ के पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, तो ये सबको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सर, लेकिन आप ओपी राजभर के साथ जन भागीदारी मोर्चा बना रहे थे, आज वो अखिलेश जी के साथ खड़े हुए हैं, रैली कर रहे हैं। हाँ, वो उनका इख्तियार है, वो उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो चुनाव लड़ेंगे ना, हम तो चुनाव लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब की बार बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ओवैसी साहब, बीएसपी से बात चल रही है, मायावती से बात चल रही है गठबंधन। देखिए, बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है, अभी तक तो हम कुछ नहीं बोल सकते। रहा सवाल के कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अगर आप बोलेंगे अलायंस आप कोई करने तैयार, तो हम बात करेंगे, नहीं करें तो हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम इलेक्शन तो हर हाल में लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में क्या रिस्पांस मिलेगा? आपकी सीटें आएंगी? कुछ आपको लगता है कि आप जमीन बना पाएंगे 2022 में? देखिए, हमारी पूरी कोशिश यही है कि अब की बार हम अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि पिछले 5 साल में हमारी पार्टी ने बड़ी मेहनत की, संगठन को मजबूत किया। 50,000 ज़िलों में हमारा संगठन मजबूत है। ज़िला परिषद चुनाव में 18-20 जगह पर हमारे मेंबर जीत कर आए, 20-25 जगह पर सेकंड आए, तो बहुत अच्छा माहौल है। कोशिश करना हमारा काम है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनता से हमको पूरी तायद हासिल हो रही है। हम जो पैगाम दे रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को उनकी एक लीडरशिप को बनाना है, उनके वोट की अहमियत को समझना है, और जब तक उत्तर प्रदेश में से हर समाज ने अपना नेता बनाया, अपनी लीडरशिप बनाई, हम कह रहे हैं आप भी बनाइए और बनाकर आप अपना इंसाफ करिए, अपने प्रॉब्लम्स को हल करिए। क्या आपका मुख्य मुद्दा है उत्तर प्रदेश चुनाव का? क्या होगा आपका घोषणा पत्र? अरे बहुत सी चीज़ें हैं। हम घोषणा पत्र कभी आज तक जारी नहीं किए, क्योंकि जितने पार्टी घोषणा पत्र इलेक्शन मैनेजमेंट से जारी करते सब धोखा देते। हम जनता के दरमियान में जाकर जो बातें कर रहे हैं उसको अमल करेंगे। ओवैसी साहब, क्या यूपी में सिर्फ मुस्लिमों की बात करेंगे या बाकी कोई भी तबका है जिसको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे? क्यों, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम क्यों किसके खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह वंचित समाज हो या हर समाज हो, उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। भाई, मुसलमानों की आइडेंटिटी क्या है पॉलिटिकल, बताइए आप। और उसी का नतीजा है कि मुसलमानों की लीडरशिप नहीं होने की वजह से इलिटरेसी ज़्यादा है, ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 27% जेल में है, एनकाउंटर हो जाता है, मुजफ्फरनगर का दंगा होता है और 1000 लोगों पे से केस ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें मुद्दे हैं ना, यही तो असल लीडरशिप से मुसलमानों को अपनी लीडरशिप बनाना ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की बात करें या पीएम मोदी की, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम तो सबकी बात करते हैं, ओवैसी साहब आके यहाँ पर लोगों को भड़काते हैं और वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। आप योगी सरकार को, मोदी सरकार को पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 3 साल में जितने घर मुसलमानों को मंजूर हुए, हमको सिर्फ 10 घर दिखा दो मुसलमानों के, चलो 10 घर दिखा दो हमको। दूसरी बात, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में MSDP प्रोग्राम है, उसमें से आपको 1100 करोड़ रुपया है माइनॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट के लिए।
आपने 15% खर्चा नहीं करते हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? और क्या लोकसभा में एक मुसलमान भी जीतते हैं बीजेपी से? लोकसभा में कौन सी बात कर रहे हैं? और पेट्रोल 104 रुपये लीटर, देश थाली बजाए उसके लिए। आप कहते हैं कि हमने 100 करोड़ वैक्सीन लगाई। कितनों को लगाया? 31% भारत के नागरिकों को 2 लाख वैक्सीन लगा है, और सबसे कम उत्तर प्रदेश में लगा है, महिलाओं को कम लगा है। हर चीज पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। ओवैसी साहब, एक और अहम मुद्दा है जिसका सवाल बार बार मैं जानना चाहता हूं। आप जिस स्टेट से आते हैं वहां आप अपनी पार्टी को सीएम कैंडिडेट तक या सीएम पद तक आप खुद नहीं ले जा पाए। सुनिए, हम आपको पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमको सत्ता से मतलब नहीं है, हमको मंत्री बनने से मतलब नहीं है, हमको लीडरशिप बनाने से मतलब है। मुसलमानों की एक लीडरशिप बने, मुसलमानों की ग्रास रूट नीचे ज़मीन से क़यादत बने, लीडरशिप बने, उससे हमको मतलब है। और जितने मंत्री बने वो एक संतरी का भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, मगर लीडरशिप जब बनेगी तो पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर आज तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6 क्लास से 12 क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री में पढ़ रही हैं, और बेहतरीन स्कूल हैं वो। 60,000, बताइए कोई एग्जाम्पल दीजिए। हमारे MIM के रिप्रेजेंटेशन पर हुआ है। ये तो काम हो रहा है ना ज़मीन के ऊपर। ओवैसी साहब, जिस तरीके से आप अखिलेश यादव की हर अपनी मीटिंग में धज्जियां उड़ाते हैं, क्या कभी ऐसा संभव नहीं है कि आपकी उनसे बात हो और आप अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ें? चलिए ZTV में बैठकर चाय पी लेते हैं, बिठाइए आप उनको। अब क्या करें, आप बिठा दीजिए भाई। जब मुजफ्फरनगर में 40,000 मुसलमान कैंप में सर्दी में अकड़ रहे थे, इन्होंने बुलडोजरों से कैंप को निकालवा दिया। सैफई में, और मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाया और अपने सैफई में हेलीपैड बनाया, और यहाँ पर कैंप को उखाड़ दिया आपने। फैसल एक बच्चा उन्नाव का तरकारी बेचने वाला पुलिस कस्टडी मर जाता है, आप जाते नहीं हैं, मगर एक गुप्ता परिवार का उससे भी गलती हुई, उसको मारा गया, उसके फैमिली में जाकर आप 21 लाख का चेक देते हैं। ये क्या इंसाफ है आपका, बताइए ना। फैसल की जिंदगी की कीमत नहीं है, गुप्ता परिवार के लोगों की कीमत है। यही तो नाइंसाफी करते हैं लोग। लेकिन समाजवादी पार्टी तो लगातार कहती है कि मौलाना मुलायम तक नाम लेती है, हमने सबसे ज्यादा मंत्री बनाए, हम मुस्लिमों के लिए खड़े हुए, हमारे राष्ट्रीय। क्या खड़े हुए? इलिटरेसी मुसलमानों में सबसे ज्यादा इलिटरेट महिलाओं में मुसलमान, ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट मुसलमानों का, जेलों में सबसे ज्यादा ट्रायल मुसलमान। कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, आपने रिजर्वेशन का वादा किया, पूरा किया आपने। कितने राइट्स अखिलेश के दौर में 5 साल में हाईएस्ट कम्युनल राइट होते थे, और डेलिबरेटली मुसलमान दलित को लाया जाता था। कौन सी बात करें, कौन सी राजनीति की बात करें? क्या गवर्नेंस दिया उन्होंने? अखिलेश यादव से तो नाराजगी है सर, उनके चाचा शिवपाल यादव और बाकी दल हैं, उनसे क्या किसी के साथ जुड़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी पार्टी बनाई है। हम शिवपाल साहब के घर पर 2 बार मीटिंग हुई हमारी। वो एक मीटिंग में चंद्रशेखर रावण साहब भी थे, हम भी उनसे बात किए, देखिए आगे क्या होता है। अंतिम सवाल रहेगा मेरा, आप व्यस्त हैं, क्या उम्मीद है कितनी सीटें आप यूपी में जीत पाएंगे या फाइट दे पाएंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को वादा कर रहा हूँ कि जितने मेरी जिंदगी अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, जितने चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे हम सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं आए यहाँ पर, हम यहाँ पर अपने एक मकसद के तहत आए हैं और आते रहेंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा हर कैंडिडेट कामयाब हो। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर ओवैसी का कहना है कि मुस्लिम वोटों की अगर बात अखिलेश यादव करें तो वो निश्चित तौर पर उनकी नाकामयाबी है, जिसकी वजह से आज मुस्लिमों की ये हालत है। जी मीडिया के लिए शिवम प्रताप, मुजफ्फरनगर।